हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2024 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो दोस्तों, बताना है कि संरचनात्मक ढांचे में जो है बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। ऑप्शन में दिया गया लघु वयस्क के रूप में, जो सभी बच्चों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में वयस्क की तुलना में कम है। कोरी पाटियां या खाली स्लेट जिसके तीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। एक निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुसंधान के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता है तथा ढाला जा सकता है। एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। तो दोस्तों, संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। जब कक्षा में शिक्षण न हो तो बच्चों को व्यस्त रखने का आसान माध्यम है। भाषा की कक्षा में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं है। महंगे और टिकाऊ अधिगम सामग्री को श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम सामग्री जो है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक और आसान बनाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, CCE का तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों, बताना CCE का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया क्लस्टर सेंटर फॉर एवेल्युएशन, करिकुलम एंड इवेल्युएशन काउंसिल, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एलिवेशन, इनमें से सभी। तो दोस्तों, CCE का तात्पर्य होता है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है शिक्षक साथी है। तो दोस्तों, बताना शिक्षक साथी है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षण सहयोग संदर्शिका का, शिक्षक सहयोग संदर्शिका का, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान का गैर सरकारी मंच, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा प्रकाशित शैक्षिक पत्रिका। तो दोस्तों, शिक्षक साथी है शिक्षण सहयोग संदर्शिका का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। तो दोस्तों, बताना है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है। तो यहाँ पर दोस्तों भाग दिया गया, भाग पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन में दिया गया है केंद्र और राज्य के समवर्ती सूची, मूल अधिकार, राज्य सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल अधिकार। और मूल अधिकार जो है भाग 3 में। ठीक है, तो भाग 3 हो जाएगा। और दोस्तों, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक वर्णन किया गया। ठीक है, तो सभी को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है। तो कौन जो समाजीकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है। ऑप्शन में दिया गया है परिवार, विद्यालय, रेलवे स्टेशन, धार्मिक संस्था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किस दर्शन ने कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की है। तो दोस्तों, बताना है कि किस दर्शन ने जो है कक्षाओं में मॉनिटर पद्धति विकसित की है। ऑप्शन में दिया गया है बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, वैदिक दर्शन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, कक्षाओं में जो है मॉनिटर पद्धति विकसित की है कौन से दर्शन, तो इस्लामिक दर्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 25 का 5% 5 के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो दोस्तों, बताना है कि 25 का 5% 5 के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। तो कितने प्रतिशत, तो 1% मान लेंगे। ठीक है, अब दोस्तों 25 का मतलब गुना होता है 5%, 5/100 बराबर करेंगे 5 का कितना प्रतिशत, तो 1%, तो 1/100 करेंगे। अब इसी को सोल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 5 से 5 कट गया, 1 पर कितना गया 25, तो 25% इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। तो कौन सा जो है एक संवेग है। ऑप्शन में दिया गया डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, डर जो है एक संवेग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। तो बाल केंद्रित शिक्षा में जो है क्या शामिल है। ऑप्शन में दिया गया बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, बच्चों के एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम,
वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते हैं। तो दोस्तों बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो दोस्तों बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन में दिया गया निर्दिष्ट पाठ्यचर्या वास्तविक पाठ्यचर्या के समान नहीं है, पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम के समान है, पाठ्यक्रम विषय वस्तु के समान है, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निर्दिष्ट पाठ्यचर्या वास्तविक पाठ्यचर्या के समान नहीं है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 है। तो दोस्तों इसका यानी लड़का का IQ क्या होगा, यानी बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो दोस्तों अगर IQ निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु कितना 16, वास्तविक आयु जो है 25 है और गुणे 100 करेंगे। ठीक है, 25 चौके 100, 16 चौके 64। ठीक है, तो 64 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों एक शिक्षक कक्षा में प्रदर्शन को संग्रहित करता है और उसे आकलित करता है, फिर छात्र की जरूरतें को पूरा करने के लिए अगले पाठ की योजना बनाता है एवं संबंधित करता है। वह कर रहा है क्या कर रहा है। ऑप्शन में दिया गया है अधिगम का आकलन कर रहा है, अधिगम आकलन के रूप में, अधिगम के लिए आकलन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। जो कक्षा कक्ष में विचार संप्रेषण जो है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन में दिया गया है कक्षा की अंतःक्रियाओं पर, अध्यापक की व्याख्यान कौशल पर, विषय की कठिनाई पर, छात्रों के मेधा पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विषय की कठिनाई पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है बताना है। ऑप्शन में दिया गया है पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्न है, पाठ्यचर्या सभी शिक्षण संस्थानों में एक ही है, पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल है, पाठ्यचर्या में मूल्यांकन विधियां सम्मिलित नहीं होती है। तो कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का एक संलग्नक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बुद्धि के संबंध में जी कारक है। तो बुद्धि के संबंध में जी जो है कारक है। ऑप्शन में दिया गया है एक कारक जो इस बारे में भविष्य कथन करता है कि एक बच्चा किस स्तर तक पोषित या संवर्धित किया जा सकता है, बुद्धि के समान वितरण में मानक विचलन, मानसिक योग्यता को मापने की एक समान शब्दावली, बच्चे की बुद्धि को बढ़ाने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन। तो दोस्तों बताना कि बुद्धि के संबंध में जी का कारक क्या है। जी कारक जो है मानसिक योग्यता को मापने की एक समान शब्दावली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। तो बताना कि कौन सी विधि जो है प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रयोग करनी चाहिए। ऑप्शन में दिया गया विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक, केवल विश्लेषणात्मक, केवल संश्लेषणात्मक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षण कौशल से संबंधित है। तो कौन सा जो है शिक्षण कौशल से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया श्याम पठ लेखन, प्रश्नों का समाधान करना, प्रश्न पूछना, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण बताना है क्या है। ऑप्शन में दिया गया लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो दोस्तों बताना कि विद्यार्थियों के स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। ऑप्शन में दिया गया अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है, यह विद्यार्थियों को दिमाग में भर्तियाँ उत्पन्न करता है, यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, यह अवधारणात्मक समझ में बजाय कार्यविधि या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए,
यह जो है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है, इसका अर्थ क्या है? ऑप्शन में दिया गया है कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसा नहीं है। शिक्षार्थियों में न ही कोई समान गुण होते हैं और न ही वे समान लक्ष्य साझा करते हैं। सभी शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठचर्या संभव नहीं है। एक भिन्नता वाली कक्षा में शिक्षार्थियों की प्रतिभाओं का विकास असंभव है। तो दोस्तों बताना है प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में अनोखा है, इसका अर्थ है कि कोई भी शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचि और गुणों में एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके समय सारणी के कार्यवाहक होने के नाते आपके द्वारा निवेदन के बावजूद एक शिक्षक हमेशा देर से आता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया है अन्य शिक्षकों की उपस्थिति में उसकी बदनामी करेंगे, उसे समय पर आने का परामर्श देंगे, प्रधानाध्यापक को सूचित करेंगे, उससे बेखबर रहेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, उसे समय पर आने का परामर्श देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है NIPA मुख्य रूप से संबंधित है। तो दोस्तों बताना NIPA मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है शैक्षिक अभ्यास, शैक्षिक पर्यवेक्षण, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन, शैक्षिक मापन। तो दोस्तों NIPA जो है मुख्य रूप से शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से संबंधित है। तो इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों NIPA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से संगणनात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो दोस्तों बताना है निम्नलिखित में से संगणनात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है संश्लेषण, विश्लेषण, धारण, मूल्यांकन। तो उच्चतम स्तर दोस्तों मूल्यांकन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नतम स्तर कौन सा है? तो निम्नतम स्तर जो है ज्ञान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों वर्ग कक्षा में दो विद्यार्थी बैठने को लेकर आपस में झगड़ा करते हैं, तो यह आप क्या करेंगे? ऑप्शन में दिया गया आप कमजोर विद्यार्थी को सहारा देंगे, उन्हें अनसुना कर देंगे, आप मजबूत विद्यार्थी को डांटेंगे, आप दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप दोनों में समझौता कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों माध्यमिक विद्यालय के बच्चों के लिए तैयार की गई पाठचर्या कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया सार्थक होनी चाहिए, जिसमें लोचनशीलता होनी चाहिए, उत्पन्न उन्मुख होना चाहिए, इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अवलोकन अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो अवलोकन अधिगम का सिद्धांत बताना किसने दिया था? ऑप्शन में दिया गया कोहलर, पावलोव, कार्ट-लेविन, बंडारू। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वंडूरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है? तो शिक्षण के स्तर का जो है कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन में दिया गया है स्मरण, समझ, विस्तार, प्रवृत्ति। तो दोस्तों प्रवृत्ति जो है एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? तो बताना कौन सी जो है एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन में दिया गया सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच, रुचियों की सीमित सीमा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमूर्त सोच। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों निम्न में से प्रवृत्ति, अवधारणा, कौशल, ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया है अधिगम, अनुसंधान, अनुवांशिकता, स्पष्टीकरण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अधिगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों श्रेणी 196, 169, 144, 121, 80 में कौन सी संख्या गलत है? तो गलत संख्या इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में दिया गया 121, 196, 169, 80। तो इसमें दोस्तों कौन सी संख्या जो है गलत है? तो 196 जो है 14 का स्क्वायर है। ठीक है,
169 13 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, लेकिन दोस्तों 80 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 80 जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन एक निश्चित कोड में यदि FHQK का अर्थ जो है गर्ल हो तो उसी कोड में जो है वुमेन को कैसे लिखा जाएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो F के बाद G यानी +1 G हो गया, HIQRKL। इसी प्रकार इसको लेंगे WX हो जाएगा, WXOP। तो ऑप्शन बी में दिया गया केवल एक ही एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, वित्त आयोग का गठन कितने अवधि के लिए होता है। तो वित्त आयोग का गठन बताना कितने अवधि के लिए होता है। ऑप्शन में दिया गया है 2 वर्ष, प्रतिवर्ष, 5 वर्ष, राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार, जब और जैसे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन खैबर का दर्रा कहाँ है। खैबर का दर्रा बताना है कहाँ पर है। ऑप्शन में दिया गया है भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंचशीर घाटी जो बताना है, पंचशीर घाटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया लेबनान, अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर, सीरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पंचशीर घाटी जो है अफगानिस्तान। क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। ऑप्शन में दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी राज्य के विचार का उल्लेख करता है। ऑप्शन में दिया गया है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भाग 4। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 38 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है। ऑप्शन में दिया गया है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, निम्न न्यायालय, असैनिक न्यायालय। तो दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का हल जो है किसके अधिकार क्षेत्र में है, तो उच्चतम न्यायालय के। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में कौन है, तो DY चंद्रचूड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक बक्से में रखे 120 साबुनों में से 36 का उपयोग किया जा चुका है, बक्से में बचे साबुनों की प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों बचे हुए साबुन की प्रतिशत निकालना है। दिया गया दोस्तों टोटल 120 साबुन, जिसमें 36 साबुन को उपयोग कर लिया है। तो बचा कितना दोस्तों, तो 120 माइनस 36 करेंगे और बटा करेंगे 120 और गुणे 100। ठीक है, अब इसको 120 में 36 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 84। 84 बटा 120 और गुणे 100, 0 से 0 कट गया, बरस 84। 7 गुने 10 कितना हो जाएगा, 70। 70% हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 63 मीटर पर सेकंड की गति से एक सिग्नल को 13 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। ट्रेन की लंबाई निकालना है। यहाँ पर दोस्तों स्पीड दिया गया है, गति दिया गया है 63 मीटर पर सेकंड, समय दिया गया है 13 सेकंड। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई निकालना है। ठीक है, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो D इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। स्पीड कितना है, 63 है, टाइम कितना है, 13 है। गुना करेंगे दोस्तों तो 819 आ जाएगा। ठीक है, 819 मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 का औसत कितना होगा। तो इसका औसत निकालना है। तो औसत कैसे निकालते हैं, तो सभी को जोड़ देंगे और जितना दिया गया है उतना से भाग देंगे। ठीक है, तो सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4 प्लस x + 5। ठीक है, कितना टोटल दोस्तों, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से भाग देंगे, सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6x आ गया। इधर जगह 1 + 2 यानी 3, 3 6 6 4 10, 10 और 5 15, प्लस 15 और बटा 6। अब दोस्तों यहाँ पर जो है कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, 3 कॉमन लेंगे तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6x + 5 और बटा आ जाएगा 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब जो 2x + 5 बटा 2 आ गया तो 2x + 5 बटा 2। अगर इसको अलग अलग करते हैं तो 2 से
2 कट जाएगा, एक्स बच जाएगा और 5/2, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक रेडियो की अंकित मूल्य 8% कटौती करने पर उसका मूल्य 4600 रुपया है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अंकित मूल्य निकालना है, तो अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर मूल्य कितना है, 4600 रुपया, ठीक है। तो अंकित मूल्य मान लेंगे एक्स, तो एक्स का 8% कटौती कर रहा है, तो दोस्तों कितना हो जाएगा, 92। 100 में 8% घटाएंगे तो 92 हो जाएगा बटा 100 और बराबर करेंगे 4600। 46 दूनी 92 कट गया, 50 दूनी 100, ठीक है। 50 गुने 100 करेंगे कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। तो 5000 इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। ऑप्शन में दिया गया समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय का, ठीक है। भारत के नेपोलियन दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतनाट्यम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो भारतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन में दिया गया कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा तमिलनाडु। कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य जो है यक्षगान है, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी, केरल की कथकली और मोहिनीअट्टम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फेडरल रिजर्व किस देश का केंद्रीय बैंक है। तो फेडरल रिजर्व जो है किस देश का केंद्रीय बैंक है। ऑप्शन में दिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, रूस। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में दिया गया न्यूयॉर्क में, लंदन में, हेग में, रोम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा हेग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र में त्रिकोणों की कुल संख्या दर्शाता है। तो त्रिकोण की कुल संख्या कितना है बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों 1 है, 2, 3, 4, एक हो गया बड़ा 5। तो 5 इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कोड भाषा में लेयर को इस तरह से लिखा जाता है, रेंज को इस तरह से लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में अरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो अरेंज को बताना है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सभी जो है अक्षर का दिया गया है, अंक दिया गया, ठीक है। तो ए का कितना दिया गया है, ए का दोस्तों 8 है, ठीक है। तो 8 हो जाएगा। आर का कितना है, आर का 2 है, तो 2 और 2 हो जाएगा डबल आर है, ठीक है। ए का हो जाएगा 8। तो इसी प्रकार दोस्तों ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि घटाव का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुना है, भाग का अर्थ घटाव है, गुना का अर्थ जोड़ है, तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। तो कौन सा समीकरण सही है, तो सभी को चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा जो 20 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 20 के बराबर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक महिला कहती है कि इनके बेटे का माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। वह व्यक्ति उस महिला से कैसी संबंध है। तो दोस्तों महिला का व्यक्ति क्या लगेगा बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पति, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।